हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को दोस्तों हम आज कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन इसके क्लास वाइज होगा। आज है दोस्तों हमारी क्लास 1। ऐसे ही दोस्तों 4-5 क्लास आएंगी दोस्तों, उनमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे। जो इसका लेवल रहेगा दोस्तों, सभी स्टेट लेवल और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको टारगेट लेके चल रहे हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, इसको बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हम कुछ बेसिक सीख लेते हैं दोस्तों। टाइम का फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। टाइम का फॉर्मूला दोस्तों, टोटल वर्क अपॉन में क्या होगा दोस्तों, डिवाइड में होगा दोस्तों पर डे वर्क, मतलब एक दिन का काम, पर डे वर्क। अब देखो दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं। टाइम निकालना है, कितना दिन लगेगा। टोटल काम है दोस्तों हमारे पास 50 दीवार है दोस्तों। 50 दीवार है टोटल। जो एक आदमी है दोस्तों, वो एक दिन में 25 दीवार बनाता है। कितनी दीवार बनाता है एक दिन में? पर डे वर्क लिखना है, 25 दीवार बनाता है। कितने दिन में 50 दीवार को बना देगा? वो बनाएगा दोस्तों हमारे पास 2 दिन में। कितना टाइम लगेगा उसको? टाइम लगेगा दोस्तों 2 डे में हमारी 50 दीवार बना देगा। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब देखते हैं आगे वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो दोस्तों, अब जो दोस्तों हमारा, हम मानेंगे ये हमारा एक हाउस है, घर है। ये हाउस बनाना है भाई, ये प्लॉट पड़ा है खाली। ये घर दोस्तों बनाना है, ये नक्शा है, ये बनाना है। ए एक बंदा है दोस्तों, ए। अब इधर नाम रख लो या हम ए रख लेंगे दोस्तों। ए एक मेंबर है दोस्तों, एक बंदा है जो इस घर को बनाएगा, मिस्त्री। ए कहता है मैं इस घर को 3 दिन में बना दूंगा। 3 दिन में इसकी दीवारें निकालनी है, मैं 3 दिन में निकाल दूंगा। लेकिन जो बी है, बी कहता है मैं इसी इसी मकान को मैं 6 दिन में बना दूंगा। 6 दिन में। ए कहता है मैं इसको 3 दिन में बनाऊंगा, बी कहता है मैं इसको 6 दिन में बनाऊंगा। अब देखो दोस्तों, अब हमें निकालने का टोटल वर्क, मतलब टोटल दीवार हैं कितनी, टोटल दीवार हैं कितनी, वो हम निकालेंगे। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 3 और 6 का ले लेंगे हम एलसीएम लेंगे। 2 से कट गया 3 तो नहीं जाएगा, ये कट गया 3 पे, 3 1 ये कट गया। एलसीएम आएगा हमारे पास 3, 2 3 जा 6, 6 को हम क्या मानेंगे? हम टोटल वर्क मानेंगे दोस्तों। क्या? टोटल वर्क दोस्तों, हम जो एलसीएम आएगा उसी को हम टोटल वर्क मानेंगे। टोटल वर्क कितना हमारे पास? आप कहोगे सर जी 6, मतलब 6 दीवार बनानी है बस। 6 दीवार। ए तो कहता है मैं इसको 3 दिन में बना दूंगा, जो बी है वो कहता है मैं इसको 6 दिन में बना दूंगा, इसको 6 दीवार को। ठीक है। अब देखते हैं ए एक दिन में कितनी दीवार बनाता है। ए एक दिन में, ए दोस्तों 3 दिन में कितनी दीवार बनाएगा? 3 दिन में दोस्तों बनाएगा वो 6 दीवार। एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा दोस्तों? एक दिन में बनाएगा 1 डे इज इक्वल टू 6 दीवार। 3 इधर दोस्तों डिवाइड में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये आ गया दोस्तों 3 2 जा 6, मतलब एक दिन में दोस्तों 2 दीवार बनाएगा। एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा? ए बनाएगा 2 दीवार। अब बी की देखते हैं दोस्तों। जो बी है, बी दोस्तों 6 दिन में 6 दीवार बनाता है। 6 दिन में दोस्तों बी कितनी दीवार बनाता है? अब हो गए सर 6 दीवार बनाता है। 6 इधर चला जाएगा दोस्तों, इधर कितना रह गया? एक दिन में दोस्तों कितनी दीवार बनाएगा? 6 से 6 कट गया तो एक दीवार ही बनाएगा दोस्तों। जो बी है एक दिन में एक दीवार बनाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अब हमसे पूछा जाएगा कि ए और बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। अगर ए और बी मिलके काम करें, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, कितने दिन में करेंगे, कितना कितना टाइम लगेगा। टाइम देखते हैं, टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? ऊपर था हमारा टोटल वर्क, ऊपर था टोटल वर्क और नीचे था हमारा पर डे वर्क, मतलब एक दिन का काम, पर डे वर्क। अब देखते हैं, लगाते हैं। टोटल वर्क कितना हमारे पास? 6 दीवार है। पर डे वर्क कह रहे हैं कि ए और बी से कराना है, ए और बी से।
ए एक दिन में कितना काम करता है, ए करता है 2 दीवार बनाता है। बी कितना काम करता है, बी बनाता है 1 दीवार। टोटल कितनी होगी, इनका टोटल हो गया 3। मतलब पर डे वर्क कितना आ गया ए और बी का मिला के, टोटल आ गया 3। ए और बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6। मतलब अगर ए और बी इस काम को, इस मकान को बनाए तो 2 दिन में बना देंगे। कितने दिन लगेंगे उनको, 2 दिन लगेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। ये देखो दोस्तों, हमारे पास ये आएगा दोस्तों क्वेश्चन। इसमें कहा है कि जो ए है, ए कैन डू वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। जो बी है, सेम, बी कैन डू सेम वर्क। सेम वर्क मतलब बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी को लगते हैं 20 दिन, ए को लगते हैं 30 दिन। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम दोस्तों हम लेते हैं जो बड़ा नंबर है, 20 बड़ा है 30 बड़ा है, तो 30 का इधर टेबल लिख देंगे। 30 1 30, 20 आता है, 20 के टेबल पे 30 आता नहीं आता, 30 तो नहीं आता यार। 32 जा 60, 60, 20 का टेबल पे 60 आवे, बिल्कुल आवे। कितना पावे है, 3 पर। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क मान लेंगे हम 60। ये हो गया दोस्तों एलसीएम ले लिया, इनका हमने एलसीएम ले लिया। इसको क्या मानेंगे हम, टोटल वर्क किसको मानेंगे, हमेशा इनका एलसीएम लेंगे, वही हमारा टोटल वर्क होगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, इन व्हाट टाइम विल दे टुगेदर डू। मतलब ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ए और बी। अभी देखते हैं ए का पर डे वर्क निकालो। ए दोस्तों एक दिन 30 दिन में कितना काम करता है, ए 30 दिन में काम करता है 60 दीवार बनाता है 30 दिन में। एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा, 30 नीचे चला जाएगा दोस्तों डिवाइड में, ये कट गया दोस्तों 2, 30 नीचे चला गया, इधर आ गया हमारे पास 2। ए दोस्तों एक दिन में कितनी दीवार बनाता है, वर्क कितना करता है, 2 दीवार बनाता है पर डे वर्क। अभी देखते हैं बी का। लेकिन जो बी है, बी दोस्तों एक दिन में और 20 दिन में कितनी दीवार बनाता है, बी बनाता है 60 दीवार। 20 नीचा चला जाएगा दोस्तों, तो क्या आ गया, इधर में आ गया 3। मतलब एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा बी, 3 दीवार बनाएगा एक दिन में बी। पर डे वर्क कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा पर डे वर्क। पर डे वर्क, पर डे वर्क को ही क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पर डे वर्क को ही कहते हैं दोस्तों। ये आपको बस याद रखना है, एफिशिएंसी ही पर डे वर्क को कहते हैं। एक दिन का काम होगा उसी को एफिशिएंसी कहेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 2 दीवार बनाता है, मतलब एफिशिएंसी कितनी है उसकी, 2 ही एफिशिएंसी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें पूछा गया है कि ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। कितना काम है, 60 दीवार है, 60 दीवार। टोटल वर्क को दोस्तों मैं हमेशा दीवार कहूंगा दोस्तों, वॉल दीवार। टोटल कितनी दीवार है दोस्तों, टोटल 60 दीवार है। ए और बी एक दिन में, टाइम का फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारा, टाइम का फॉर्मूला लगाए, इनका टाइम पता कराना है। देखो अब देखो दोस्तों, ए और बी, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए बनाता है 2 दीवार, जो बी है वो बनाता है 3 दीवार। टोटल कितनी दीवार बनी है एक दिन में, टोटल बनी 5 दीवार एक दिन में। 1 डे वर्क आ गया है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू, ऊपर लिख दे रहे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हमारे पास, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 60 दीवार है। पर डे वर्क मतलब एक दिन में कितना काम करना है, करता एक दिन में किससे कराना है, ए और बी से कराना है, उनका एक दिन का काम कर दो। एक दिन में कितनी दीवार बनाएंगे, 5 दीवार बनाएंगे, तो कितने दिन लगेंगे, ये काट दो। ये आ गया दोस्तों हमारे पास 12, मतलब 12 दिन में, 12 दिन में दोस्तों ये दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखो दोस्तों इसमें क्या दिया है, क्या है कि ए और बी मिलके 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। पहले इन्होंने ये पूछा था, अब इन्होंने ये दिया है कि ए और बी 12 दिन में कंप्लीट काम करते हैं। बी अकेला उसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है। इसने कहा बताओ ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा अकेला। चलो कोई बात नहीं, बता देंगे भाई, बोलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ए और बी लिख लो भाई, ए और बी।
मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 12 दिन काम करते हैं दोस्तों, 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। जो बी है उसी काम को अकेला कितने दिन लगाता है? बी के लगते हैं 16 दिन, 16 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर देता है। इनका एलसीएम देखो दोस्तों, मैंने कहा था बड़ा टेबल पर जो भी बड़ी वैल्यू है 16, 16 थ्री जा कितना होता है दोस्तों? आप कहोगे सर 48, 48 इस पे आता है 12 की टेबल पे, बिल्कुल आता है दोस्तों। तो हमारा 48 हो गया दोस्तों हमारा आंसर। एलसीएम आएगा दोस्तों हमारे पास, टोटल वर्क एलसीएम कितना आ गया हमारा 48, इसी को क्या मानेंगे हम? टोटल वर्क मानेंगे दोस्तों। टोटल वर्क हमारे पास आ गया 48। अब देखो 16, जो अकेला बी है, बी 16 दिन में कितनी दीवार बनाता है? बी 16 दिन में 48 दीवार बनाता है भाई, आप कहोगे बिल्कुल सर। 16 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 16 इधर आएगा तो इधर क्या रह गया? इधर रह गया एक, मतलब एक दिन में कितना पर डे वर्क आ जाएगा? एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा? एक दिन में बनाएगा दोस्तों ये 3 दीवार। बी एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा? बी बनाएगा 3 दीवार। अब देखते हैं दोस्तों ए और बी की। जो ए और बी है, ए और बी दोस्तों कितने दिन में, 12 दिन में कितनी दीवार बनाते हैं? वो भी 48 दीवार बनाते हैं। अच्छा, तो एक दिन में कितनी दीवार बनाएंगे वो दोनों? एक दिन में बनाएंगे 48, 12 नीचे चला जाएगा, 12 आ गया नीचे, तो ये आ गया हमारे पास 4। एक दिन में बनाते हैं दोनों, 4 दीवार बनाते हैं ए और बी। बल्कि बी अकेला कितनी दीवार बनाता है? बी बनाता है 3 दीवार। बी अकेला 3 दीवार बनाता है। अब देखो ये किसका है? ये किस किस का पर डे वर्क है? आप कहोगे सर ए और बी का, ए और बी का आ गया ये पर डे वर्क। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं बी का वर्क तो कितना आएगा? बी से बी माइनस हो गया तो रह गया ए। आप ऐसे करो, ये छोड़ो, जो ये 4 है, 4 ए और बी का है। अकेला बी कितनी दीवार बनाता है एक दिन में? एक दिन में बनाएगा 3। अगर ये इकट्ठे काम करेंगे तब भी तो एक ही दिन में एक दिन में 3 दीवार ही बनाएगा। ये 3 इसमें से माइनस कर दो, हमारे पास ए का वर्क आ गया। ए एक दिन में कितनी दीवार बनाता है? ए बनाता है 1 दीवार। 3 माइनस कर दिया 4 में से, आपको शो नहीं हो रहा शायद, आई थिंक। अब देखो दोस्तों जो बी है, बी बनाता है 3 दीवार एक दिन में। ए और बी मिलके कितनी दीवार बनाते हैं? 4 दिन। इसमें से बल्कि बी तो सेम वर्क करता है, जितनी पहले एक दिन में जैसे बी बनाता था 3 दीवार बनाता था, अब भी एक दिन में 3 ही दीवार बनाएगा, चाहे मैं किसी के साथ काम कर लूँ, बी कहता है। तो बी ने कितनी दीवार बनाई? बी ने बनाई 3, 4 में से 3 गए तो कितना आएगा दोस्तों? बच गया 1 दीवार। ये किसका काम बच गया दोस्तों? ये बच गया हमारा ए का। ए का ही आ गया हमारे पास पर डे वर्क, एक दिन का काम आ गया ए का। अब देखो, अब टाइम का फॉर्मूला क्या था? ऊपर था हमारे पास टोटल वर्क, पर डे वर्क जिससे भी हमको काम कराना है, एक दिन या दोनों का कराना है तो दोनों का प्लस कर देंगे पर डे वर्क। एक दिन का काम एक से कराना उसका नीचे लिख देंगे। तो हमने ए से कराना है, एक से ए से कराना है। ये एक दिन में कितनी दीवार बनाता है? ये बनाता है 1 दीवार, तो इसके नीचे लिख देंगे 1। 1 से इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा? 48 पे ही जाएगा दोस्तों। 48 दिन लगेंगे दोस्तों किसको? ए को इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, तो इधर 18 डेज हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ए कैन डू अ वर्क, ए कैन डू वर्क, ए काम करता है 1/2, लिख लो। ए किसी काम को कितने कैसे करता है? 1/2 करता है। कितने दिन का? 20 दिन का। 1/2 हमने ऐसे लिख लिया दोस्तों। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का होता है मल्टीप्लाई, ऑफ आ वर्क इन 20 डेज। ऑफ का मतलब हो गया 20, ऑफ का मतलब हो गया सॉरी मल्टीप्लाई। कितने दिन काम करता है? 20, ऐसे ही लिख देंगे बिल्कुल। अब बी का देखो दोस्तों, बी का क्या दिया उन्होंने? बी का दिया 2/3, 2/3 ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ वर्क इन 18 डेज, 18 डेज दोस्तों। अब देखो, अब इनका निकालो प्रॉपर दिन कितने आएंगे, इनको कट कर दो। इसके तो आगे दोस्तों 2 से ये कट गया, ये कट गया 10 पे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की तो कितना आ गया दोस्तों? 10 ही आएगा। इसको तो लगेंगे 10 दिन ए को तो। और जो बी है,
बी दोस्तों, बी को कितने दिन लगेंगे, 3 6 जा 18, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा तो रहेगा 12 दिन। कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। और इनका दोस्तों एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों इनका, 60। टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, 60। एक मिनट दोस्तों, मैं अभी एडजस्ट करता हूँ इसको। ए के आगे थे हमारे पास 10 दिन दोस्तों, बी के आगे थे 12 डेज। टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। मतलब 60 क्या आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब देखो दोस्तों, ए का पर डे वर्क निकालो। इन्होंने कहा कि ए और बी मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, निकाल देंगे भाई, कोई बात नहीं। अब देखो, जैसे हमने पिछला जो सवाल क्वेश्चन था वो किया था, अब वैसा ही बन गया बिल्कुल। अब देखो, जहाँ पर ऑफ आ जाए वहाँ मल्टीप्लाई का निशान है दोस्तों, आप ये समझ लेना। अगर ये वैल्यू आ गई, आप इसको बस इसका 1 वो आप निकालते मत रह जाना, बस आप ऐसे ही करना जैसे हमने अब किया था, आपको समझाया था, ऐसे ही करना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आप कंफ्यूज होंगे दोस्तों। अब देखो, ए दोस्तों एक 10 दिन में कितनी दीवार बनाता है, 60। एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा, 10 डिवाइड में चला गया तो 0 से 0 कट गई, एक दिन में बनाएगा 6 दीवार। जो बी है, बी 12 दिन में 60 दीवार बनाता है, एक दिन में 12 नीचे चले तो 5 पे, ए बी बनाएगा 5 दिन में, ओ सॉरी, बी एक दिन में 5 दीवार बनाएगा। ये क्या आ गया, पर डे वर्क, पर डे वर्क। अब देखो दोस्तों, ए और बी का टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टाइम का टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हमारे पास, टोटल वर्क आ गया 60। पर डे वर्क, पर डे वर्क किसका, ए और बी का। ए और बी का पर डे वर्क कितना है, 6 और 5, 6 इसका 6 और इसका 5, टोटल कितना हो गया 11। ये आ गया हमारे पास 11। इतने दिन लगेंगे हमको बस। अगर क्वेश्चन में ये नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को हमने पीछे अभी पढ़ा था या नहीं, थोड़ा आगे आपको इसका थोड़ा और डिटेल में बता देंगे। 55, 11 5 जा 55, छोटा नंबर लेना दोस्तों, ऊपर से छोटा नंबर लेना जो 11 से डिवाइड होता हो। क्या होएगा, 55 आएगा। रह गए कितने दोस्तों, बच गए 5। बस ये आ गया दोस्तों, या ऐसे आएगा या ऐसे। एक बार हम आगे इसको प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं अभी। अब देखो दोस्तों, हम इनको कैसे लिखेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे दोस्तों इनमें ही कंफ्यूज होते हैं और कोई डाउट नहीं रहता उनका। अब देखते हैं, जो दोस्तों 5 है वो नीचे रहेगा एज इट इज़। 5 के टेबल पे दोस्तों 6 तो आता नहीं, लेकिन 10 आता है। 10 बड़ा हो गया तो छोटा लेना दोस्तों 6 से, क्या आएगा 5। कितने पे आता है दोस्तों, 5 1 जा 5, नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 5 1 जा 5, ऊपर प्लस करेंगे, कितना रहेगा दोस्तों 6 बनाना है तो प्लस 1। ये आ गया दोस्तों, इतने दिन लगेंगे। अब देखो इसका 9/4 का, अब देखो 4 तो आ गया हमारे पास एज इट इज़, 9 तो आता नहीं, 8 आता है, इससे एक छोटा 8, 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 9। ठीक, ऐसे ही 15 का, 15 1 जा 15 प्लस 3, 15 में प्लस 3 करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 18, बिल्कुल ठीक है। आ गया हमारे पास 10 का, 10 1 जा 10 प्लस 1 करेंगे, क्या आ गया हमारे पास 11। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये फ्रैक्शन वैल्यू समझ में नहीं आ रही दोस्तों, तो हम दोस्तों परसेंटेज चैप्टर में करेंगे दोस्तों आगे, उसको बिल्कुल प्रॉपर डिस्कस करेंगे। वहाँ आपको अकेले आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, सिंगल। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट और दोस्तों आज करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों परसेंट वाले। ए कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 8 डेज। कोई बात नहीं, ए लिख लो दोस्तों, ए लिख लिया हमने। 25% वर्क करता है, 25% का दोस्तों हमने नीचे लिख लिया 100। ठीक है, परसेंट का हमने क्या लिख लिया नीचे 100। 100 लगता है हमेशा परसेंट का, आप कहीं पर भी चले जाओ परसेंट का नीचे 100 लगेगा। मल्टीप्लाई बाय कितने दिन, 8 डेज। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑफ है। आगे देखो दोस्तों, जो बी है, बी दोस्तों, बी कैन डू, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, बी कैन डू 50% वर्क 48 डेज। 50% वर्क, 50 हमने लिख लिया एज इट इज़, सेम लिख लिया। परसेंट का दोस्तों नीचे क्या लगेगा, हमेशा 100 लगेगा। कितने दिन में करता है दोस्तों, 48 डेज। तो दोस्तों 50 एक कम, 15 1 जा 50, 52 जा 100, 2
2 से दोस्तों ये कट गया, इधर आ गया दोस्तों हमारे पास 224 डेज। बी के आ गया हमारे पास टोटल 24 डेज। ये 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 2 ज़ा 8, 4 दूनी 8, ये आ गया मेरे पास। इसके आगे 2 डेज, यह 2 दिन काम करता है, ये करता है 24 दिन में उसी काम को। अब देखते हैं टोटल काम है कितना। ये देखो दोस्तों, ए तो 2 दिन में काम, ए तो 2 दिन काम करता है, जो बी है वो 24 दिन काम करता है। अब इनका ले लो एलसीएम। टोटल दीवार कितनी होंगी दोस्तों, एलसीएम 24 1 जा 24, 2 से कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 24 क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, मतलब टोटल वर्क आ गया दोस्तों हमारे पास 24। बी 24 दिन में 24 दीवार बनाता है, एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा, एक दीवार। लेकिन जो ए है, ए 2 दिन में कितनी दीवार बनाता है, 24 दीवार। एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा, एक दिन में बनाएगा 12 दीवार। आप कहोगे सर जी बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन में पूछा है ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, टाइम पूछा है, मिलके काम करें तो। टाइम का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सर ऊपर था टोटल वर्क कितना था हमारे पास, टोटल वर्क था दोस्तों 24 दीवार, और नीचे था पर डे वर्क, जिससे भी काम कराना है पर डे वर्क, उनका पर डे वर्क। ए का पर डे वर्क कितना है, ए का है दोस्तों 12 दिन, और बी का एक दीवार, सॉरी 12 दिन में क्या इधर, सॉरी 12 दीवार बनाता है एक दिन में ए। जो बी है एक दिन में एक ही दीवार बनाता है। अगर ये दोनों एक दिन में कितनी दीवार बनाएंगे, ये बनाएंगे दोस्तों 13 दीवार। कितनी दीवार बनाएंगे, 13 दीवार। यह आ गया दोस्तों हमारा आंसर। इसको दोस्तों हम फ्रैक्शन फॉर्म वो लिख देंगे दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 दोस्तों, 26 हो गया बड़ा, 13 1 जा 13, 13। कितने ही कसर रहेगी दोस्तों, इधर रहेगी दोस्तों 11 की। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों हमारा राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज दोस्तों हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया दोस्तों, इसलिए वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं दोस्तों। आगे भी दोस्तों हमारी पीडीएफ तो तैयार है, लेकिन दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी दोस्तों। अगर आपको दोस्तों चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलो दोस्तों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।